लोनावला में होने वाला घटना के बारे में आप लोग को पता ही होगा, जिसमें 9 लोगों की जान फंसी हुई थी। आखिरकार उन लोगों के साथ क्या हुआ, इस घटना के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए जानते हैं आखिरकार उन लोगों के साथ हुआ क्या, जिसमें से जो 9 लोग फंसे हुए थे उसमें से कुछ लोगों की मृत शरीर मिली और कुछ जीवित बच गए हैं। मुंबई के आसपास में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं या दूर के जितने भी लोग होते हैं, यहाँ पे लोनावला नाम का जो शहर है वहाँ पे घूमने के लिए बहुत ही अच्छी और शांत है। वहाँ के पहाड़ियों की खूबसूरती क्या ही बताए। इसी तरह यह अंसारी फैमिली भी अपने फैमिली ट्रिप के साथ वहीं पे गए थे घूमने के लिए, जहाँ पे वह इस मुसीबत को भाप ना सके। उनको क्या पता था कि यह ट्रिप ही उनकी आखिरी ट्रिप होगी और यह फैमिली प्लान ही उनकी आखिरी फैमिली प्लान होगी। जिस जगह पर वो खड़े हुए थे, यह अंसारी फैमिली जिस जगह पर खड़े हुई थी वह एक बड़ा सा पत्थर था, वो एक चट्टान था जो बहुत दिनों से था। और वहाँ पे ऐसा मतलब बहुत ही पत्थर था जिसको देख वह लोग सोचे कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, और यह चट्टान इतना भारी है कि वह यहाँ पे जाके कुछ मतलब वीडियो क्लिप और फोटोज़ लेने लगे थे। जिस वक्त वह वहाँ पे पहुँचे उस वक्त जगह पूरे शांत थी, पानी का धीमी रफ्तार था और पूरा शांत थी, एकदम इसी तरह की शांति था जो उन लोगों ने थोड़ा भी भाव ना पाए कि यहाँ पे जो पानी बढ़ रहा है या जो बारिश। हाँ, लेकिन उस वक्त झिमी झिमी थोड़ा थोड़ा बारिश गिर रहा था। उनको क्या पता था कि यह थोड़ी थोड़ी बारिश एक बड़ा भूचाल का रूप ले लेगा। आखिरकार थोड़ा थोड़ा पानी बढ़ते गया और वह लोग सोचने लगे कि शायद अब रुक जाएगा। वह बारिश कहाँ रुकने वाला था। आसपास के जो लोग थे वह भी प्रयास में लगे हुए थे किस तरह उन लोगों को बचाया जाए। इन लोगों ने भी जितना हो सका इन्होंने कोशिश किया और उन लोगों को बचाने की कोशिश किया। जिसमें 17 लोग गए थे फैमिली ट्रिप में। वह पिकनिक पे फैमिली का 5 फैमिली का लोग थे, जिसमें 17 लोग थे, लगभग 17 थे। उनमें का 9 लोग फंसे हुए थे, जिनकी गोदी में एक बच्चा था जो 1.5 साल का था, एक 4 साल का बच्चा था, एक बुजुर्ग था और 2 महिलाएं थी और बच्चियां थी, जिसमें 9 लोग थे। आखिरकार वह पानी का बरसात बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि वह चट्टान को डगमगाने लगा और आखिरकार उन दोनों ने अपने पैरों की दम पे रुके हुए थे। वहाँ पे सारे बारिश की पानी एक तरफ से आता था, क्योंकि वह एक ऊंचे पहाड़ पर्वत था जिसमें चारों ओर की पानी एक ही रफ्तार में एक ही तरफ से और एक ही रूप, एक झरना का रूप ले लेता था। और वह झरना के रूप एक बड़ा सा रूप आ जाता था। जिसमें यही हुआ जो इन लोगों ने वहाँ पे खड़े होकर यह सोचने लगे कि शायद यह पानी का रफ्तार कम जाएगा, अब इससे ज़्यादा नहीं होगा, इतना ही रहेगा। यह सोचते सोचते वह वहाँ से समय रहते हट ना पाए। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, वरना वह चाहते तो वह से हट सकते थे, क्योंकि पानी का रफ्तार 1 मिनटों में नहीं बढ़ गया, कुछ सेकंड में नहीं बढ़ा, कुछ मिनट में बढ़ा। वह चाहते तो वहाँ से हट सकते थे और उनका ये लग रहा था कि यहाँ से पानी कितना ही बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, ऐसे करते करते अब नहीं बढ़ेगा, थम जाएगा। आखिरकार इतना बढ़ गया 5-7 मिनट के अंदर ही, जो लगभग यहाँ पे जो लोग खड़े हुए थे वह 10-15 मिनट से ज़्यादा पानी में खड़े हुए थे। जिसके हाथ में जो बच्चा था वो 1.5 साल का था, जो सबसे पहले बह गया पानी में। जो पास के लोग थे वह इन लोगों को बचाने की बहुत ही प्रयास किए। वो चाहते तो उन लोगों को बचा भी सकते थे, लेकिन कहा जाता है ना, होनी को कौन टाल सकता है। शायद उनकी जीवन की यही लिखन थे या क्या ही कहे कुदरत का, जो यह नहीं बच पाए। वहाँ के पास में जितने भी लोग थे सभी ने अपने ही हाथ एक दूसरे के हाथ पकड़कर उस चट्टान पे पैर को दबाकर रखकर एक दूसरे के सहारा कर बच रहे थे। पर कितना देर ही बच पाएंगे, आखिर पानी का रफ्तार जो बढ़ते ही जा रहा था। तभी कुछ लोगों ने जो बाहर थे उन लोगों ने सोचा कि गाछ का जो डाल होता है वह लंबा होता है, उसे तोड़कर इन लोगों को धराया जाए। अगर वो पकड़ लेते हैं तो उसकी सहारे या बाहर आ जाएंगे, पर उसमें भी वह नाकामयाब रहे। वह चाहते तो अपने सारे लोग अपने कपड़े को खोलकर उनको एक रस्सी बनाकर
उनको फेंकते तो शायद वह पकड़ कर बाहर आ सकते थे, लेकिन वह उन लोगों ने यह दिमाग नहीं दिया। कहते हैं ना, मुसीबत के समय बुद्धि भी नहीं आती। लोग रहते हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आता कि क्या ही करें। आखिरकार वहाँ के 9 लोग, वहाँ को जो सरकार है, कम से कम वहाँ पे यह एक बोर्ड लगाना चाहिए था कि यह डेंजरस जगह है जहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं, या सिक्योरिटी रखना चाहिए था जिसकी वजह से वहाँ पे लोगों को डेंजरस की बोर्ड होना चाहिए जिसे देखकर लोग वहाँ पे जाने से बचे। वहाँ पे आपातकाल में बचने के लिए कुछ सुविधाएं होनी चाहिए, जो कुछ भी नहीं है। इसमें लगभग सरकार का भी कुछ भूल है जो सरकार ने किया है, क्योंकि अगर वो सब होता तो शायद उन लोगों की जान बच सकती थी। समय पर रस्सी मिल जाता, समय पर कुछ और मिल जाता तो उन लोगों को पकड़ाया जा सकता था और लाया जा सकता था। यहाँ पे मैं तो कहूँगी सबसे बड़ी गलती इन लोगों को ही है, क्योंकि इन लोगों को क्या ही बताए, गलती भी है या नासमझी है, क्योंकि उनको भी पता नहीं था कि पानी का रफ्तार इतना जल्दी बढ़ जाएगा, क्योंकि हर किसी को अपना जीवन प्यारा ही रहता है, कीमती रहता है। उस वक्त उन लोगों के बहाव के वजह से पहले तो उनके हाथों से छूटकर वह बच्चा बह गया। बच्चा बहने के बाद साथ ही साथ एक दूसरे के हाथ जितने भी देर तक पकड़े थे उतना देर तक तो बच पाई। एक बहे दूसरा बहा, इस तरह सभी ने हिम्मत हार कर सभी वहाँ से बह गए। तभी पुलिस को आखिर में फ़ोन किया गया, तभी वहाँ से जो बचाने वाला होता है वह आए। उनके आते आते लगभग 1 घंटा लग गया, क्योंकि वह जो लोनावला के जो जगह पर यह घूमने गए थे वहाँ से वहाँ का जो सिटी है वह 1 घंटा का लगभग दूर था और उसका अंदर था ये लोग घूमने गए थे। तो आखिरकार वह आए और यह लगभग 30 तारीख की बात है और दिन दोपहर का 1 से 1:30 बजे के बीच की बात है, जिनमें लोगों ने वहाँ से पानी में जा चुके थे और जिनके लाश को बरामद किया गया था, उसमें से 4 लोगों की लाश बरामद किया गया था। आखिरकार जीवित भी बचे थे उसमें से 5 लोग, जिनमें लोगों ने बताया कि हम लोगों ने साइड में जाकर, जिन लोगों की बहाव साइड में तरफ चला गया था वह साइड में जाकर कुछ पेड़, कुछ पौधों को पकड़कर जो रुके हुए थे, जिन्हें देखकर इन लोगों ने ठान लिया। आजकल जो है वीडियो बनाने के चक्कर में लोग ट्रेन से बाहर आ जाते हैं, ट्रेन के किनारे, समुद्र के किनारे, यहाँ तक कि लोग अपने जान को भी जोखम में डाल देते हैं वीडियो के चक्कर में। हाँ, वीडियो बनाए, इससे कोई माना नहीं किया जाता है, लेकिन खुद की जीवन की बाद ही खुद के जीवन को आगे रखे, जहाँ सेफ्टी हो, हर तरफ से सुविधा हो कि यहाँ पे हमारे लिए कोई ख़तरनाक नहीं है, डेंजरस नहीं है, वहाँ पे बनाए। आजकल लोग समुद्र के किनारे जाकर बैठ जाते हैं, वहाँ पे बातें करते हैं, यहाँ समुद्र की लहरें आती है, आखिरकार उन लोगों की उसमें मचोट के लेके चली जाती है। आखिर क्या ही होता है, कुछ भी नहीं, लेकिन वह तो चले जाते हैं, उनके पीछे वाले जो लोग होते हैं वह रोने के लिए हमेशा के लिए बच जाते हैं। जिस तरह यह अंसारी फैमिली के लोगों को आज लोनावला में यह लास्ट ट्रिप थी और लास्ट ट्रिप के साथ साथ उसके जीवन के भी ख़त्म हो गए, लेकिन जिन लोगों बच गए उन लोगों को क्या, उन लोगों तो हमेशा ही अब यह रह जाएगा कि क्या ही हम किए थे, बच तो गए लेकिन हमारी फैमिली उस बहाव में बह गई और चली गई। जिन लोगों ने बचे थे उन लोगों को ट्रीटमेंट किया गया और जिन में बच्चे की जो लाश थी वह 2 दिन बाद मिली। वह लाश शायद कहीं पे जाके फंस गई थी, जिसकी फिर से तलाश स्टार्ट की गई और आखिरकार उसकी भी लाश बरामद हो गई। ईश्वर इन सभी की आत्मा को शांति दे और स्वर्ग में जगह दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।